सुनो बेटा, इधर देखो। अगर मैं पैरामेट्रिक की बात करूं तो इसका मतलब रहेगा कि एक्स को मैं किसी और वेरिएबल में लिखूंगा, वाई को किसी और वेरिएबल में लिखूंगा। उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई का करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। कैसे? जो जो बातें मैंने बोली उसको थोड़ा आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो बेटा, मैंने लिखा एक्स इक्वल टू 3t² प्लस 2t। मैंने y इक्वल टू लिखा साइन टी प्लस लॉग टी। ऐसे ही लिख दिया कुछ भी। x जो फंक्शन है, x की वैल्यू जो दे रखी है वो किसके टर्म्स में? t के। और y की किसके टर्म्स में? t के। दोनों t में, ये हो सकता दोनों थीटा में हो सकता दोनों किसी और वेरिएबल में दे रखे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं प्रोसीजर बता रहा हूं। पहला प्रोसीजर ये रहेगा कि जो x है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अगर बेटा x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 60 प्लस 2। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। y की जो वैल्यू है वो t के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt। साइन का डिफरेंशिएशन cos t होता है और log का होता है 1 अपॉन टी। भाई ये दो इक्वेशन आ गई, भाई ये दो इक्वेशन आ गई। आने के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, आने के तुरंत बाद हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का तरीका रहेगा, पहले मैं डी वाई अपॉन डी टी लिखूंगा और डिनोमिनेटर में डी एक्स अपॉन डी टी लिखूंगा हमेशा। ठीक है? डी वाई अपॉन डी टी मेरा ये है कॉस टी प्लस में 1 अपॉन टी, और डिवाइड में क्या दे रखा है, ये 6t और प्लस 2। ये मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स आ चुका। इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है? एक काम करो, एक पैरामेट्रिक हेडिंग डाल के ये एक्स लिख दो, वाई लिख दो। मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी है, एक छोटा सा और एग्जांपल करते हैं। जल्दी लिख तो लो बेटा, पैरामेट्रिक के बारे में हल्का फुल्का लिख दो, ज़्यादा नहीं। कि एक्स किसी नई वेरिएबल में होता है, वाई भी होता है, उन दोनों को फिर उसी सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, करने के बाद आपस में डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। और ये लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। जल्दी करो बेटा। देखो बेटा, छोटा सा सवाल है बिल्कुल, इसको करने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालनी है जब थीटा की वैल्यू π/3 होगी, और एक्स दे रखा मेरे पास इन टर्म्स ऑफ थीटा और वाई दे रखा इन टर्म्स ऑफ थीटा। पहला काम क्या रहेगा, पहला काम रहेगा बेटा मेरा का डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो जो एक्स दे रखा है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तुम लोग मेरे साथ साथ कर सकते हो बेटा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, भूमिका बताएगी, फॉर्मूला याद करके आई बेटा अच्छे से, पक्का? कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये कॉस का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा। फिर बेटा 2 थीटा का भी तो करेंगे, 2 थीटा का क्या होगा, 2 होगा ना, तो 2 में आगे लिख दे रहा हूं। एक इक्वेशन ये आ गई। कभी भी जैसे dx अपॉन डी थीटा पूछा, सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे, dx अपॉन डी थीटा पूछा है, इसमें थीटा की वैल्यू मत पुट कर देना। क्वेश्चन में कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है जब थीटा π/3, अभी मत कर देना, नहीं तो वो कांस्टेंट आ जाएगा। उसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा तुमको, हाँ तो वो नहीं करना। अच्छा ऐसे ही बच्चा अब मैं करूंगा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा। तो वाई वाला ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस 2 थीटा। फिर बेटा 2 थीटा का भी करेंगे तो 2 थीटा का 2 होता है, मैंने आगे लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे, मैं इधर ही लिख रहा हूं। हमें चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा वाली ये इक्वेशन है भाई, मैं ये लिखूंगा डी वाई अपॉन डी थीटा वाली ये है कॉस थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई ये वाली माइनस साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा। यार बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई। देखो सवाल में कहता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकाला है वो तब निकालना है जब थीटा कितना गिवन है π/3। इसमें जहां जहां तुमको थीटा दिख रहा है वहां π/3 पुट कर दो। तो हम क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी, और लिखने का तरीका ये रहेगा, यहाँ देखो बेटा ऐसे मैंने डंडी ऐसे ड्रॉ करा स्लैश, और यहाँ मैंने लिख दिया थीटा इक्वल टू π/3। इसका मतलब होता है कि मैं थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ π/3 से। तो ये कॉस π/3 माइनस 2 टाइम्स कॉस, ये 2π/3 बन जाएगा होल डिवाइडेड बाई माइनस साइन 2π/3 और प्लस में 2 टाइम्स साइन 2π/3। थोड़ा दिमाग भी लगा लेना। π/3 का मीनिंग होता है 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 2। कॉस 2π/3 का मतलब है 120 डिग्री। अब कॉस 120 डिग्री जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, उसको थोड़ा तमीज से लिखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस π/3। क्लास 11th वाली ट्रिगो है छोटी सी जो तुम्हें नहीं आती। पाई में कुछ भी माइनस करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसको डायरेक्ट कॉस π/3 लिख सकते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये बन जाएगा कॉस π/3। पता नहीं समझ में आ भी रहा होगा। पाई में कुछ भी माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पाई है तो चेंज नहीं होगा, और साइन का साइन रहेगा, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का ही रहेगा। जिन बच्चों को नहीं आता बेटा वीडियो देख लेना, ये वाला नहीं 11th वाला, पता चला 3 बार इसी को देख लिया। ऊपर नीचे मैंने एलसीएम लेने की पूरी कोशिश करी, उससे पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। कॉस π/3 कॉस 60 की वैल्यू होती 1/2, तो ये 1/2 और ये 2 कट्टी पिट्टी हो जाएंगे। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है बेटा, मैंने बुक से उठा के दे दिया। और कॉस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, भाई 2 से 2 कटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। और ये एक माइनस था, पता नहीं कैसे मैंने इसको प्लस बना दिया। 1/2 + 1 है, ऊपर 1/2 + 1 को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो वो बन जाएगा 3/2। डिनोमिनेटर में देखोगे तो माइनस √3/2 प्लस 2√2 बन जाएगा। एलसीएम 2√2, ये तो गाना हो गया बेटा, 2√2 2√3 सॉरी, और डिवाइड में है 2, 2 से 2 कट गया, ऊपर है 3, नीचे बचा √3। भाई इसको रेशनलाइज भी कर दो, इससे ये कट गया, √3 करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ सवाल था। तो तुम्हें छोटा थोड़ा थोड़ा पैरामेट्रिक समझ में आ रहा, कुछ ऐसा होता है जिंदगी में, एक वैल्यू किसी और वेरिएबल के फॉर्म में दे रखी होती है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है चलो पैरामेट्रिक हो गया। अब मैं पैरामेट्रिक पे पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूं।